ओम। मेरे प्रिय आत्मन, जैसे मैंने बोला, आपको धरती पर मानव के रूप में पैदा करने से पहले भगवान ने आप सबके लिए सब प्रकार के सुख सुविधाएं पैदा कर दी, ताकि आप उसको मतलब भगवान को कोई शिकायत ना कर सके। फिर मानव के दिल में प्रभु को जानने की इच्छा पैदा कर दी। आपकी प्यास को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए धरती पर परफेक्ट संतों की मौजूदगी का प्रबंध कर दिया, जो हमेशा मानव जाति को सत्य का मार्ग दिखाते रहेंगे। मैंने परफेक्ट शब्द संतों के लिए जोड़ा है। मेरा इशारा आप समझ सकते हैं। अब बात करेंगे प्यास की। आपके मन में प्रभु को जानने के लिए प्यास थी, तो ही आप इस सभा में मुझे सुनने के लिए आए। अब मैं अपने सतगुरु महाराज त्यागपुरी जी के साथ साथ अन्य पूर्व सतगुरुओं का भी आशीर्वाद चाहूंगा, ताकि आपके मन में प्रभु जानने की प्यास पूरी प्रगाढ़ कर सकूं। वाह, इससे पहले कि मैं अपने प्रवचन को आगे बढ़ाऊं, मैं आपके मन में उठी जिज्ञासा को शांत कर देना चाहता हूं। मैंने भगवान को पाने को नहीं बोला, जानने के लिए ही बार बार बोला, व आगे भी ऐसा ही बोलूंगा। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार आपको जब मानव शरीर मिला, तो उस प्रारब्ध को पूरी करने के लिए आपके शरीर का शक्ति स्रोत बनकर इसमें आपके शरीर में प्रभु विराजमान हो गया। इसका मतलब वह सदा आपके शरीर में मौजूद, कहीं खोया हुआ नहीं है, उसे पाना नहीं, वह तो हमेशा पाया हुआ ही है। केवल अज्ञानवश आप उसे भूल गए। वह संतों ने आपको उसकी जानकारी ही देनी है। संत आपको प्रभु का ज्ञान दिव्य अनुभूतियों द्वारा देते हैं। अब आप प्रार्थना का सहारा लेकर प्रभु को याद करें। हाथ जोड़ लो, आंखें बंद, बड़े प्यार से प्रभु से प्रार्थना करो। हे प्रभु, मेरे जीवन को ऐसा सतगुरु आए, ऐसा सतगुरु मिले, या हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा सतगुरु आवे जो मुझे प्रभु के साथ जोड़ दे। प्रभु से मेरा एकीकरण व साक्षात्कार करवा दे। मैं सतगुरु के चरण पकड़ लूंगा, अपने आंसुओं से उसके चरणों को धोकर साफ करूंगा, वह चरणों का दास बन जाऊंगा। गुरु से वायदा करूंगा कि मैं, देखो वो आएंगी वही बातें जो मैंने प्रवचन शुरू से पहले आपको करने को कहा, आपको अपने आचरण में उसको धारण करने के लिए कहा। क्योंकि मेरा विश्वास ही नहीं, दृढ़ मेरे को विश्वास है पूरा है कि वो गुण अपने में उतारे बिना आपकी साधना की यात्रा शुरू नहीं होगी। जो मामूली अड़चने आती हैं हमेशा, वो ही आप पर डोमिनेट करती रहेंगी। सो इसलिए गुरु से वायदा करना जरूरी है, ताकि आप हमेशा उस वादे का स्मरण करते रहें। सो गुरु से क्या वायदा करना है कि मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, सभी में परमात्मा का अंश महसूस करूंगा। देखो जी, कितनी ऊंची प्रार्थना है। प्रभु से ना पैसा मांगा, ना यश मांगा, ना संसारिक सुख मांगे, ना औलाद मांगी, केवल प्रभु को मिलाने के लिए आदर्श गुरु की मांग की। क्या आज से पहले कभी प्रभु से ऐसी प्रार्थना की है? हे प्रभु, जब आपकी कृपा से
मुझे सतगुरु मिल जाएंगे तो मैं उनके आगे अपना तन मन धन चढ़ा दूंगा। हमारे समाज में ऐसी प्रथा है, ऐसा रिवाज है, वह परंपरा है कि गुरु को दान के रूप में कुछ न कुछ दिया जाता है। आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, मैं अपना तन मन धन सब कुछ गुरु को अर्पित कर दूंगा। क्या कभी आपने ऐसा कभी चाहा? आप तो हमेशा प्रभु को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। प्रभु को पाने की प्यास बुझाने के लिए आप कहते हैं, इतनी बार माथा टेकने आऊंगा, इतना पैसा चढ़ाऊंगा, या इतने कमरे बना दूंगा, इतनी कार सेवा कराऊंगा। इसके पीछे आपका कितना अहंकार छिपा होता है, आप इसे जान नहीं सकते। मैं चढ़ावा दूंगा, मैं कमरे बना दूंगा, मैं इतनी रकम दान दूंगा, ये क्या है? यही अहंकार है। जब आप प्रेम से और आंखों में आंसू भरकर प्रभु के आगे हाथ जोड़कर अपने प्राण चढ़ाने की बात करेंगे तो इसमें सब कुछ आ गया। कहने का भाव तन मन धन के साथ इन सब कुछ कहने का भाव तो यही है कि अहंकार जो है ना, चढ़ावे का अहंकार, दान का अहंकार, ये भी बहुत पीछा करता है इंसान का। सो जब भी प्रभु के सामने आप प्रार्थना करने के लिए जाएं तो मन के सब प्रकार के विकार प्रभु चरणों या गुरु चरणों में चढ़ जाएंगे खुद ब खुद। जब विनम्र होकर जाएंगे, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, आंखों में आंसू लेकर, जब आप कहेंगे, हे प्रभु, मैंने आपके चरणों में आपके अपने प्राणों को अर्पण कर दिया है, अपनी हर सांसों को अर्पण कर दिया है, मेरी कोई सांस आपकी सुमरन के बगैर अब नहीं जा सकती। जब आप में प्रभु के प्रति ऐसा प्रेम, प्यास परिपक्व हो जाएगी, तब भगवान खुद आपको ऐसे गुरु के साथ मिला देंगे जो आपके अंतःकरण के शुद्धिकरण का काम शुरू कर देगा। आप पर प्रभु कृपा के साथ साथ गुरु कृपा भी बरसने लगेगी। फिर आप कभी गुरु कृपा से वंचित नहीं रहोगे। अगर अब आप गुरु को कुछ भेंट स्वरूप देंगे, आपका मतलब मेरी बात सुनने के बाद अगर उसका आप पर कुछ थोड़ा बहुत असर हो गया है तो उससे आपका अंतःकरण और आपके भावों में परिवर्तन आना आवश्यक है। आप में निम्रता आनी आवश्यक है। आपका भाव ही और होगा। आप महसूस करेंगे भगवान आपने इतना दिया, आपके दिए हुए इससे कुछ भेंट स्वीकार करें। हरदम आपका मन प्रभु के प्रति अहोभाव व धन्यवाद से भरा रहेगा। ऐसी भावना बनते ही आपके तन व मन पवित्र होने लगेगा। आपके तन, आपकी देह की भी गुरु को कुछ समय के लिए जरूरत होती है, क्योंकि इस देह में जो 5 कर्म इंद्रियां व 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ अंतःकरण है, उसकी शुद्धिकरण किए बगैर वह आपके साधना पथ पर रुकावटें डालते रहेंगे। तन व मन, इसी तन में जो मन है, कर्म व ज्ञान इंद्रियां उसी का इंस्ट्रूमेंट है। मन के बिना इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। जब तक तन व मन पवित्र नहीं होता तब तक साधना की क्यारी में प्यार के बीज की अंकुर नहीं फूटेगी। गुरु का सबसे ज्यादा समय आपके अंतःकरण को शुद्ध करने में ही लगता है। समय तो केवल तैयारी में ही लगेगा। जब गुरु आपके अंतःकरण रूपी साधना की क्यारी को गोद कर
वो रंबे से गोडी करते हैं ना, गोड करके काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष रूपी घास फूस निकाल कर इसमें खाद के रूप में प्रेम करुणा दया क्षमा संतोष डाल देगा, तब जाकर प्रभु मिलने की प्यास का अंकुर फूटेगा। प्रभु मिलने की प्यास का जब अंकुर फूटेगा तब आप संसारिक बंधन मोह प्यार तोड़कर उस प्रभु के सुमरन में, प्रभु की याद में, प्रभु के प्रेम में हमेशा मस्त रहने लग जाएंगे। आपके जीवन से सब प्रकार के दुख देने वाले कारण गायब हो जाएंगे। आपको हमेशा प्रभु प्रेम में ही मस्ती चढ़ी रहेगी, सदा प्रभु प्रेम की मस्ती चढ़ी रहेगी। जैसे भगवान नानक ने बोला ना, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। थोड़े ही दिनों में आप उस कुमारी को महसूस करने लग जाएंगे, और जब वो मस्ती आप महसूस करने लग जाएंगे, आपको सदा उसी का सहारा महसूस होता रहेगा, प्रभु का। मगर ये सब होगा तभी जब आप पूरी तरह गुरु की कृपा को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में उनको उतार लोगे। देखो, इस स्टेज पर भी आपको संसारिक बंधन स्लिप कर सकते हैं, या यूं कह लो, जब आपकी ऐसी दशा भी हो जाएगी, इस दशा में भी आपको जो संसारिक बंधन है वो स्लिप करने के सक्षम होंगे और कर सकते हैं कभी भी हो। अगर आप विचलित हुए बिना अपनी यात्रा जारी रखेंगे तो वह धीरे धीरे अभय पद की ओर अग्रसर होते जाएंगे, अभय पद की ओर अग्रसर होते जाएंगे। जो मैं कह रहा हूँ ना, ये पहले ध्यान से सुनो। जैसे पहले मैंने आपके अध्यात्म महल की नींव खोदी है, अब मैं सरिया सीमेंट बजरी रेता के साथ उस नींव को भरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब ना पहले 4-5 दिन जितने भी लेक्चर होंगे, ये सब आपकी तैयारी के लिए है। इसमें कोई ज्ञान नहीं है, इसमें सिर्फ इशारे हैं कि आपने अपनी पर्सनालिटी में ये सब कुछ लाना है। इसके बिना आप सच्चे भक्त नहीं बन सकते। नहीं बन सकते मतलब कि ये रुकावटें जब तक रहेंगी, आपको ना तो अभय पद प्राप्त होगा, ना मन शांत होगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें, आपके शरीर के पास सीमित समय है, यात्रा लंबी है, यात्रा में रुकावटें बहुत बड़ी हैं। जो जन्म में पक्का मरेगा, चाहे वह आम जीवधारी हो या बुद्ध सिद्ध पीर फकीर हो, कहने का भाव कोई भी हो, मौत से बच नहीं सकता। समय आने पर शरीर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ये तो प्रारब्ध के अनुसार होगा ही। अगर जो मन आपके मन में ये बात बैठ जाए तो इससे मौत का डर थोड़ा खत्म हो जाएगा, चिंताएं बहुत खत्म हो जाएंगी, आप शांत रहेंगे। क्योंकि जो डर है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। ये भी याद रखो, समय से पहले शरीर छोड़कर भगवान नहीं जाएगा। आदमी मरता तो तभी है ना जब इसमें से भगवान चला जाए, तो ये अन्न में शरीर की मौत हो जाती है। जितनी प्रारब्ध में जितना समय लिखा है, भगवान इसमें उतनी देर रहेंगे, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। इसलिए मौत का डर मन से निकाल दो। मरण जन्म के पार की लड़ाई गुरु के निर्देश पर जारी रखें। कभी इस लड़ाई को या अपने भक्ति की यात्रा में कभी आलस मत आने देना। हमेशा याद रखो, मुक्त कौन कर सकता है? केवल गुरु। मुक्त होने का रास्ता कौन सिखाएगा? केवल गुरु। कौन बंधनों व विकारों से मुक्त कर सकता है? केवल गुरु। कौन अंतःकरण को प्रभु के अखंड प्रेम में भर सकता है? केवल गुरु। इसलिए गुरु उपदेश को अपने आचरण में धारण करें। जहां हमने प्रार्थना की है, प्रभु हमारे जीवन में पूर्ण गुरु आए। भगवान की कृपा से ही आपका मिलाप पूर्ण गुरु से हो सकता
है। भगवान की कृपा से पूर्ण गुरु मिल भी गया तो भी आपको होश पूर्वक उसके वचनों को अपने आचरण में परमानेंटली धारण करना पड़ेगा। गुरु आपको परमात्मा की जानकारी तभी देगा जब तक आप वाणी का सदुपयोग, जैसे मीठा बोलना, सत्य बोलना, छल कपट के बगैर बोलना, मन भी छल कपट के रहित हो, करने में सफल हो जाओगे जब आप अंतःकरण में अपनी वाणी को ठीक कर लोगे, क्योंकि गुरु की प्रतिष्ठा आपके साथ जुड़ी होगी। आपके आचरण से ही लोग कहेंगे ये उस संत का शिष्य है। जिस बात को मैं बार बार दोहराऊं उस पर आप विशेष ध्यान दें। बार बार एक ही बात को रिपीट करने का जरूर कोई ना कोई मकसद होता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि गुरु के वचन, जो भी गुरु आपको दिशा निर्देश देता है, अगर आप उसको अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, गुरु काफी देर तक आपकी प्रतीक्षा करता है। ऐसे नहीं कि एक दोस्त ने टेस्ट ले और आपको छोड़ देगा। गुरु ऐसे नहीं करते। उनको मालूम है कि एक गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति के लिए परम भक्त बनना कितना मुश्किल है। गुरु तो बहुत देर तक, पर उनको अपनी भी थोड़ी है भी मेरी प्रतिष्ठा पर इसके आचरण से दाग ना लगे। इस करके जो भी मैं बोलता हूँ तकरीबन उस बात को मैं बार बार बोलता हूँ जो आपके आचरण का हिस्सा बन जानी चाहिए। गुरु क्या करता है? केवल प्रवचन देता है? नहीं। क्या केवल गुरु मंत्र देता है? नहीं। यही तो बात आपकी समझ में आती नहीं। गुरु अपनी दिव्य ऊर्जा से आपसे पहले आपको सत्य जानने की क्षमता देता है ताकि आपसे संसारक बंधनों को तोड़ने के काबिल बना सके। अपनी दिव्य ऊर्जा से, दिव्य एनर्जी से आपकी सोच में थोड़ा परिवर्तन लाता है। आपको समझ आने लगती है कि ये संसार के बंधन हमेशा नहीं रहेंगे। जब परमात्मा ने तोड़ने चाहे तो एक झटके से सब बंधन तोड़ देगा। क्यों ना इससे पहले मैं खुद ही इन बंधनों को तोड़कर मुक्त होने का रास्ता साफ कर दूं। यही गुरु करता है। पहले संसार के बंधन तोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। सब प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्त करता है गुरु। ये भी कोई छोटी बात नहीं। जब भी विपरीत स्थिति आती है और फिर से वो सिर घुमाने वाले बाबू के पास चले जाते हो। गुरु के दिशा निर्देश को भूल जाते हो। कैसे? जैसे मैंने बहुत देखा है, गुरु का संग काफी देर मिलता है, प्यार मिलता है, फिर भी मन अंगड़ाई लेता है। मैंने ये कर्म कांड करने के लिए मन में एक संकल्प लिया था, अगर ना करूंगा तो पता नहीं क्या होगा। आप जब ऐसा संकल्प आपके मन में आता है कि परमात्मा नाराज हो जाएगा, इसका मतलब गुरु की किसी बात पर आप पर विश्वास नहीं। परमात्मा कभी नाराज हो ही नहीं सकता। जैसे कोई भी काम कर लो, वह तो अपनी एनर्जी आपको देगा, आपसे कभी नाराज नहीं होगा। इस पर डिटेल में बात तो बाद में होगी, क्योंकि अभी तो आपकी सिर्फ नींव भर रहा हूँ। नींव भी ऐसी भरने की कोशिश करूंगा कि जिस पर किसी भूचाल का भी असर ना हो। संसार की परिस्थितियां तो छोटी बात है ना, वो तो कभी सुख, कभी दुख, कभी पड़ोसियों से मित्रता, कभी पड़ोसियों से लड़ाई। ये तो आपके सराउंडिंग का जो वातावरण है, ये तो ऐसे चलता ही रहेगा। इसको फेस करने के लिए, इसको अपने अनुकूल ढालने के लिए आप अपने में परिवर्तन करें। दूसरे आपसे अच्छा करेंगे इसकी उम्मीद कम ही करें। जब आपके संसारक बंधन टूट जाएंगे, टूटने तो इतने सौखे नहीं, या यूं कह लो कि जब ये संसारक बंधनों के कारण आप चिंता कम करने लग जाएंगे, फिर आपको अपने साथ जोड़ लेता है गुरु। इससे पहले आपको अपने साथ पूरी तरह नहीं जोड़ता। ये मैं स्पष्ट बात कर देता हूँ। इससे पहले तो सिर्फ चरण स्पर्श, आशीर्वाद देना या प्रसाद देना, यहाँ तक ही सीमित रहता है। जब गुरु ये महसूस करता है कि अब इसके संसारिक बंधन टूटने के कगार पर हैं, तो फिर गुरु भावनात्मक तौर
से आपको अपने साथ जोड़ लेता है। फिर आप भगवान के प्रेम में कम, गुरु के प्रेम में ज्यादा आंसू बहाने लग जाते हैं। जब आपका मन पुकारता रहता है, हर बिन रह ना सके मन मेरा, हर बिन रह ना सके मन मेरा, ये यहाँ तक पहुंचकर, या यूं कह लो इस स्टेज तक पहुंचकर आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। काफी हद तक मन के विकारों की धारणा बदल जाती है। मन तो खत्म नहीं होता, पर मन की जो नेगेटिव सोच होती है, हर के प्रति दृष्टिकोण जो होता है, डाउटफुल इंटेग्रिटी का, गलत सोचने का, हर पर शक करने का, जहाँ जो आपके मन में बदला लेने की भावना होती है, जहाँ आपके मन में ईर्ष्या द्वेष होता है, वो सब उसकी धारणा ही बदल जाती है। जो ईर्ष्या द्वेष प्रेम में बदल जाता है, क्षमा में बदल जाता है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते गुरु आपके अंतःकरण की धारणा को बदलने में काफी कामयाब हो जाता है। जब आपका अंतःकरण सर्वत्र के भले की भावना व कामना से भरा रहता है, तब गुरु अपने से तोड़कर प्रभु से जोड़ देता है। देखो, मैंने पहले कहा, पहले गुरु आपको अपनी भावनात्मक तौर से आपसे अटैचमेंट करेगा। जब आप पूरी तरह गुरु से जुड़ जाओगे तो फिर गुरु अपने से तोड़कर आपको परमात्मा से जोड़ देगा। गुरु जानता है जब तक वह आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा, तब तक आप गुरु को छोड़कर प्रभु से नहीं मिल जुड़ोगे। प्रभु के साथ उतना प्रेम नहीं कर सकोगे जितना तुम गुरु के साथ करते हो। इसलिए गुरु को ये जरूरी करना पड़ेगा कि वह आपको अपने से तोड़कर, ताकि आप प्रभु से जुड़कर प्रभु से एक हो जाए। जब गुरु ऐसा करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है, तो बहुत से शिष्य या बहुत से भक्त गुरु से नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। देखो ना, उसने जो भी किया आपके भले के लिए किया। स्टेज आ गई थी कि गुरु अपने से तोड़े और प्रभु से जोड़े। अपने से अगर ना तोड़ता तो प्रभु से कैसे आपका एकीकरण होता? आपके तो सामने हमेशा प्रभु का चेहरा रहना था। जब आप ध्यान लगाते, प्रभु के सिमरन के लिए आप बैठते, तो आपके सामने तो गुरु का चेहरा ही बना रहना है। गुरु का प्रेम ही आपके रोम रोम में बसा रहना था। तो भगवान से कैसे जुड़ते? तो इसलिए आपको अपने से तोड़ना गुरु के लिए बहुत जरूरी होता है। ये मैं स्पष्ट इशारे इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है आप द्वैत में पहुंचकर जब कैवल्य के स्टेज के पहुंचने पर, जहाँ पहुंचने के किनारे पर खड़े हों, तब जब गुरु आपको धक्का देगा, तब आप पीछे मुड़ के देखेंगे या नहीं देखेंगे, या ऐसे सोचेंगे गुरु ने तो मेरे को मारने की कोशिश की, गुरु ने तो मेरे को धोखा दे दिया। ठीक है, ये स्पष्ट इशारे हैं, मैं गुप्त नहीं रखना चाहता। जैसे कई संत हर चीज गुप्त रखते हैं, बहुत बार टेस्ट लेते हैं। मैं क्लियर पे ऐसा टेस्ट आपका होगा। आपको जाना है तो जाओ, रहना हो तो रहो। ये टेस्टों को पार आपको करना ही पड़ेगा। कभी गुरु की कठोरता, कभी गुरु की नम्रता आपको सहनी ही पड़ेगी। महागुरु के रूप में प्रभु आपके शरीर के भीतर सदा विराजमान है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो। गुरु नाराज अगर हो भी गया या किसी कारणवश गुरु ने आपको छोड़ भी दिया, तो महागुरु तो आपके अंदर हमेशा विराजमान है। परमात्मा के मिलन की प्यास जिसमें है, वह भी आपके भीतर मौजूद है। देखो कितनी अच्छी बात और सिंपल तरीके से। महागुरु परमात्मा भी आपके इस शरीर में, और जिसको परमात्मा से मिलना है वो भी इस शरीर में। इसलिए ये जो जितना प्रवचन अब चलेगा, इसकी श्रृंखला महाराज के उस भजन पर ही आधारित रहेगी। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। जब यह मैंगरू लो, तो सतगुरु भगवान के मुखारबिंद से वेदांत जिसमें भरा पड़ा है, उनके हर शब्द में वेदांत ही होगा, इससे नीचे की बात तो वहां होती नहीं। तो जरूर सुना करिए उनके मुखारबिंद से, मजा आएगा। अब तो और भी मजा आएगा। देखो, मैंने बोला गुरु
गुरु के रूप में आपके अंदर, जिसने गुरु को मिलना है, गुरु से एक होना है, वह जीव भी आपके अंदर मौजूद, और इस शरीर के बाद गुरु भी आपके पास, आपके सामने। आराम से अब पीठ के बल लेट जाओ, शांत व मौन। पहले परमात्मा मिलने में बाधाएं, मुश्किलें या जो हम में त्रुटियां हैं उन्हें ढूंढेंगे, फिर उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। जीवित गुरु आपकी सहायता के लिए मौजूद, शव की तरह लेटे लेटे जो मैं बोलूं या जो मैं प्रश्न करूं वैसे ही प्रश्न अपने मन में अपने आप से पूछिए। ये आपकी सफाई, ये कोई मेडिटेशन नहीं है, पर मैं चाहता हूं इसके बिना सीधा अगर आपको मेडिटेशन करवानी शुरू कर दूं तो शायद उसका रिजल्ट बहुत देर बाद आएगा। पहले मैं जैसा कहता हूं वैसा महसूस करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए और किसी तरह का शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। मन से पूछो, आज तक धर्म स्थानों में जाकर मैं क्या मांगता रहा? इसकी एलेबोरेशन या इसमें डिटेल से जो भी है वो तो बाद में बात करेंगे। अब सिर्फ आप अपने मन से, जैसे मैं कहता हूँ, मैं बहुत धीरे बोलने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही अपने मन से पूछिए, क्या आज तक धर्म स्थानों में जाकर मैं क्या मांगता रहा? जो मांगता रहा क्या वह नाशवान था? जो मांगता रहा क्या उससे मुझे पूर्ण आनंद मिला? मांगे पूरी होने के बावजूद मैं भिखारी तो नहीं? क्या मेरी मांगे अभी तक खत्म हो गई या अभी भी मैं भिखारी हूँ? जो मांगा उससे जो आनंद मिला क्या उसके पीछे दुख तो नहीं थे? हर आनंद के पीछे दुख छिपा हो सकता है, इसका मंथन करें। मेरे को भगवान ने स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ ज्ञान इंद्रियां, स्वस्थ कर्म इंद्रियां दी, क्या ये कम है? प्रभु ने मुझे अपहास पैदा नहीं किया, क्या मुझे प्रभु का आभारी नहीं होना चाहिए? क्या आज से पहले मैंने प्रभु से सतगुरु की कामना की? क्या सच्चा सतगुरु धरती पर साकार रूप में भगवान नहीं? क्या मेरा मन सबके प्रति प्रेम, करुणा, दया से भर सकता है? क्यों नहीं भर सकता? मैं जरूर भरूंगा इसको, मैं जरूर गुरु के अनुसार चलूंगा। जैसा मेरे मन को गुरु बनाना चाहे मैं इसे वैसा ही बनाने की कोशिश करूंगा। क्या मैं कभी अपना अहंकार त्याग कर प्रभु के चरणों में तन मन धन समर्पण कर सका या दिखावा ही करता रहा? सतगुरु ने बोला, मेरे अंदर भगवान मौजूद, इस पर मुझे विश्वास कर ही लेना चाहिए। इस शरीर को भगवान का सच्चा मंदिर जरूर समझ लेना चाहिए। जैसा गुरु ने बोला मैं वैसा जरूर करूंगा। भगवान मेरे अंदर मौजूद, मुझे बाहरी सहारों की जरूरत नहीं। मैं अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथ में दूंगा। आज के बाद मेरी चिंता प्रभु करेंगे, मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। आज के बाद मैं संसार में रहता हुआ संसारिक बंधनों में नहीं रहूंगा, केवल प्रभु के साथ ही अपना संबंध रखूंगा। मैं अब जान गया हूँ, बाकी सब सहारे एक दिन बेसहारा जरूर करेंगे। संबंध सिर्फ प्रभु से ही रहेगा जो मेरे शरीर में हमेशा मौजूद है। अब मैं कभी बेसहारा नहीं हो सकता। टूटने वाले सहारों से मैं मुक्त हूँ। मुझे केवल प्रभु का ही सहारा है। मुझे प्रभु का सहारा है, इसलिए मैं अभय हूँ।
डर मुक्त हूँ, चिंता मुक्त हूँ, बेचैनी मुक्त हूँ, पूर्ण आनंद में हूँ, पूर्ण तृप्त हूँ, पूर्ण शांत हूँ। अब मुझे प्रभु की दिव्य खुमारी महसूस हो रही है। उस खुमारी में परम आनंद के साथ संसार को भूलकर मैं परम अब मुझे प्रभु की दिव्य खुमारी महसूस हो रही है। उसी खुमारी में परमानंद के साथ संसार को भूलकर मैं परम विश्राम करूंगा। मैं शांत हूँ, मैं विचार रहित हूँ, चिंता रहित हूँ, भगवान की गोद में हूँ, मैं शांति में हूँ, प्रभु के साथ हूँ, पूर्ण मस्त हूँ, पूर्ण मस्त हूँ। मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। जब तक मन चाहेगा मैं शव आसन में लेटा रहूंगा।